अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ईद स्पेशल रेसिपी जो कि ईद की सुबह सुबह ज़रूर बनती है, शीर खोरमा। डिफरेंट स्टाइल्स में सवैयाँ बनती हैं। आज मैं आपको शाही सवैयाँ शीर खोरमा की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और ईद की स्टार्ट तो इसके बगैर होती ही नहीं है। तो चले स्टार्ट करते हैं ये आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली ले ली है मैंने और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी एक भर के। ये खाने वाला जो सर्विंग वाला स्पून होता है वो, या 1/4 कप आप कह लें। देसी घी इस्तेमाल किया मैंने। अगर आपके पास देसी घी ना हो आप आम घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में जो है वो एक फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सवैयाँ। ये 150 ग्राम सवैयाँ एक भर के प्लेट है। और ये जो सवैयाँ ना मेरी, ये ना ज़्यादा बारीक वाली हैं, जो बिल्कुल बारीक वाली होती है ना वो नहीं है ये, और मोटी जो ज़्यादा होती हैं वो भी नहीं है, दरमियाने साइज़ वाली सवैयाँ हैं। तो घी पर सवैयों को डाल के हमने थोड़ा लाल कर लेना है और भून लेना है इसको सही तरह से। इसका कलर जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए। सवैयाँ जो है वो अच्छे से लाल हो चुकी हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध, और यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर ये दूध है। आप ताज़ा जो दूध है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारा 1.5 लीटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये फ्रेश जो मलाई होती है ना दूध की, वो 1 प्याली है। जितनी ज़्यादा मलाई हो आप उतनी ही ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा इसका रिच फ्लेवर आता है सेवइयों का। और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर आपकी बारीक सेवइयाँ हैं तो आप अलग से पहले दूध को ज़रा गाढ़ा कर लें। मेरी सवैयाँ जो ये हैं वो बारीक ज़्यादा नहीं है, दरमियानी है, तो ये दूध के साथ पककर ये सवैयाँ ज़्यादा नहीं गलेंगी। तो बारीक वाली जो होती है ना वो दूध में अगर ज़्यादा हम पकाएंगे तो ज़्यादा गल जाएंगी, दूध को पकने का मौका नहीं मिलेगा। अब साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम लो फ्लेम पे पकाते जाएंगे सवैयों को, तब तक सवैयाँ जो हैं वो भी गल जाए और दूध भी पक के गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है और सवैयाँ भी गल चुकी हैं। दूध का जो कलर है ना वो येलोइश ब्राउनिश टोन पे कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट नहीं रहना चाहिए, और इसी से फ्लेवर बनता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ाफ़रान। ये मैंने सोक किए हुए थे, 8 से 10 इसके स्ट्रैंड्स हैं, 10 मिनट के लिए सोक किए हुए थे, वो इसमें शामिल किए। अगर आपके पास ये ज़ाफ़रान ना अवेलेबल हो तो आप थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, 1-2 ड्रॉप्स। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3/4 कप जो है वो चीनी का, मतलब 1 कप से थोड़ी सी कम है ये चीनी, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं कटे हुए बादाम। ये मेरे भीगे हुए बादाम थे और इनका छिलका उतार के इनको काटा हुआ है बारीक बारीक। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिस्ता, ये भी बारीक काटा हुआ है। थोड़े नट्स जो हैं वो हम ऊपर गार्निशिंग के लिए सेव करके रखेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सी गिरी कटी हुई। बहुत से लोग इसमें छुआरे भी ऐड करते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में इतने पसंद नहीं किए जाते तो इसलिए मैं ऐड नहीं करी, ज़्यादा बादाम पिस्ता ही पसंद किया जाता है। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। 5 मिनट के बाद हमने दम उठाया और देखें कितना मज़ेदार ये शीर खोरमा लग रहा है, बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जी हमने इसको डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर थोड़े से हम गार्निश कर देते हैं नट्स। ये जो शीर खोरमा है ना इसको गरम गरम सर्व किया जाता है, लेकिन हमारे घर में ये ठंडा भी खाया जाता है और उसका अपना ही मज़ा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस तरह खाना पसंद करते हैं। शीर खोरमा बिल्कुल रेडी है, इसको ज़रूर ट्राई करें इस ईद पे और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।